अरे यार, काश ये पहले पता होता। सुना है कभी ऐसा? इंग्लिश में कहते हैं कि आई विश आई न्यू दिस अर्लियर। सुना क्या आपने भी? कभी ना कभी ये कहा ही होगा। एक्चुअली आजकल हमने एक नोटिस किया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है कि शुरुआत में कोई आएगा और कहेगा कि जो मैंने 10 साल में सीखा है मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा, या फिर काश मुझे ये 10 साल पहले पता होता। उससे होता क्या है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको लगता है कुछ मज़ेदार बात होती है और इसको हुक पॉइंट कहते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दो कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट बना रहे, क्यूरियोसिटी बनी रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वीडियो का जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाए। हुक पॉइंट क्या होता है ये जान लीजिए, बाकी तो ठीक है। क्योंकि हमको ये वाली बात समझ में नहीं आई तो फिर उन्होंने समझने का ट्राई किया। जब समझने का ट्राई किया थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, जब समझ में आया सोचा आपसे शेयर कर दें। जब हम ये कहते हैं ना कि काश हमें ये पहले पता होता, तो ये एक फॉर्म का रिग्रेट है, अफसोस, कि जो हमको आज पता है अगर ये हमें तब पता होता तो उस समय जो हमारा लॉस हुआ था शायद वो ना हुआ होता। ये लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है, करियर का, पैसे का, रिश्तों का, हेल्थ का, वगैरह वगैरह। और हर लॉस के अपने अपने रीज़न भी हो सकते हैं अलग अलग। शॉर्ट में अगर बताएं तो हम लोग को लगता है कि जो नॉलेज हमारे पास आज है अगर वो पहले होती तो हम थोड़े से अच्छे और बेहतर डिसीजन ले पाते। ठीक, तो आपको क्या लगता है ना, इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसमें थोड़ा सा लॉजिक डालते हैं, थोड़ी सी समझ डालते हैं। और जैसे डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो हमारे डिसीज़न होते हैं, जो हम डिसीज़न बनाते हैं या डिसीज़न लेते हैं, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज कितनी है, हमारा वैल्यू सिस्टम कैसा है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। और भी कई सारे फैक्टर होते हैं बट अभी इन 4 से काम चला सकते हैं। ठीक, तो एक जो डिसीजन हम लेते हैं वो इन सब पे डिपेंड करता है, तब जाके वो डिसीजन बनता है। अगर एक बार को मान भी लें कि ठीक है अगर आपको पहले ये पता होता, वो कुछ भी हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ नॉलेज। तो अगर आपको पहले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना अगर वो नॉलेज आपके पास होती और वो रिसोर्सेज भी आपके पास होते, क्या गारंटी है कि आपकी प्रायोरिटी भी तब भी वही होती? क्या गारंटी है कि आपका वैल्यू सिस्टम तब भी वही होता? बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक टाइम बाद जो पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं ना, थोड़े समय के बाद वो डिफ़िकल्टीज़ डिफ़िकल्ट लगती नहीं हैं। एक क्लास 12 का बच्चा जो एग्ज़ाम देने जा रहा है बोर्ड का, उसको क्लास 10 का बोर्ड आसान लगेगा। और फिर हम ये भी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अफ़सोस भी कर रहे हैं। और जो होता है अच्छे के लिए होता है पे हम लोग ने पूरा एक वीडियो बनाया था, अगर आपको टाइम मिले, मन करे तो देख लीजिएगा। और जहाँ तक रही पता होने की बात ना, तो एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं कि लाइफ क्या है। लाइफ एक मोमेंट है जो अपने आप में एकदम सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको पहले नहीं पता था, अब आप जान गए, पता है आपको, तो कर लीजिए इम्प्लीमेंट, संवार लीजिए अपनी जिंदगी। नहीं करेंगे ना, ऐसे ही हम लोग को कई सारी चीजें ऑलरेडी पता है बट फॉर वट एवर रीजन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते ना उनको। पता तो बहुत कुछ है, बस हमको लगता है, एक अफसोस होता है कि काश यार ये पहले पता होता। पता तो बहुत कुछ है, उसके बाद भी एंग्जाइटी है ना, ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं ना, हम लोग टेंशन लेते हैं ना, हम लोग को स्ट्रेस होता है ना। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग अपने पास्ट के लॉस पे रोते हैं ना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे प्रेजेंट की बैंड बजी हुई है। तो वो सोच के जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं तो अगर कभी आपका सही में मन करे ना कि सब कुछ ठीक करने का, कुछ भी, तो रेदर देन ये सोचना कि काश हमको तब ये पता होता तो हम ये कर लेते या ये ना करते, या हमने ऐसा क्यों कर दिया, काश हम ये ना करते, वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिएगा और ये सोचिएगा कि आपने उस समय जो भी किया वो क्यों किया, उस समय क्या सोच रहे थे, मन में क्या चल रहा था। क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या थी। जब आपको अपनी प्रायोरिटी पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि उस प्रायोरिटी के पीछे आपकी नीयत क्या थी। नीयत बोले तो कि आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं। और जब आप वो देखेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं।
इन शॉर्ट आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं, और इसी देखने को हम लोग अवेयरनेस कहते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसकी बात नहीं हो रही है, क्या है इसकी बात हो रही है, अभी क्या है इसकी बात हो रही है। अभी बोले तो नाउ, नाउ बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो आपकी बात हो रही है। तो जब आप अपने आप को देख पाते हैं तो आप अवेयर होते हैं, जब अपने आप को नहीं देख पाते तो आप अवेयर नहीं होते हैं। सिंपल। इससे ये भी समझ में आता है कि अगर हमारा दिमाग या हमारे थॉट्स पास्ट में डोल रहे हैं, लॉस पे या कुछ भी, या फ्यूचर फैंटेसीज में डोल रहे हैं कि हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो ये कॉमन सेंस ऐसा कहता है कि इस समय फिलहाल हम कहीं भी हैं, प्रेजेंट में नहीं है, मतलब हम अवेयर नहीं है। और जब हम अवेयर नहीं होते तो फिर हम काश काश करते रहते, काश ये हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश उस समय ये कर लिया होता, काश आगे ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो अगर पूरे वीडियो को समराइज करें छोटे में, तो हम लोग को ये समझ में आया कि जब हम लोग अवेयर नहीं होते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हमको बाद में पछताना पड़ता है। ठीक। हमको ये भी समझ में आया कि जब हमारा दिमाग कहीं पास्ट में या फ्यूचर में डोल रहा होता है, ये भी बताता है कि हम अवेयर नहीं होते। ठीक। दोनों चीज समझ में आई। तो आपको ये पता चला कि आप अवेयर नहीं है फॉर एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है। अब रेदर देन कि अवेयर कैसे होते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्या ट्रिक होती है, कौन सा कोर्स है, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ मत करो। एक्चुअली कुछ मत करिए। बस क्या ये आप ये देख पा रहे हैं, आप ये फील कर पा रहे हैं कि आप अवेयर नहीं हैं? क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं, ये देख पाना भी अवेयरनेस है। समझ पा रहे हैं? तो ये अवेयरनेस चख लीजिए, इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के जितने भी फ्लेवर्स हैं ना, जितने भी फ्लेवर्स हैं आपकी लाइफ में, उनका मेन इंग्रेडिएंट तो यही है, अवेयरनेस। और एक बार आपने चख लिया, फिर तो जो फ्लेवर अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसको खाते रहिएगा अपने हिसाब से। जितना मन करे उतना खाइएगा, कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस इतना सा था ये वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में अगली बार, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा खुद से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।